अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। सही उत्तर आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। प्रश्न, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। सही उत्तर बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? सही उत्तर एक शिक्षक के लिए बच्चे के लिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। प्रश्न, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। सही उत्तर विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। सही उत्तर प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। सही उत्तर सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। प्रश्न, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायक करती है। सही उत्तर बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। प्रश्न, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। सही उत्तर बुनियादी साक्षरता। प्रश्न, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। सही उत्तर 360 डिग्री। प्रश्न, आकलन नियोजित व्यवस्थित और संचारित होता है और खाली जगह का अभिन्न अंग होता है। सही उत्तर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। सही उत्तर एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। प्रश्न, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। सही उत्तर प्रत्येक बच्चे की सीखने। प्रश्न, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है किंतु यह भी संकेत करती है। सही उत्तर सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। प्रश्न, गणितीय हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। सही उत्तर पेंट और ब्रश। प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। सही उत्तर खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। प्रश्न, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। सही उत्तर बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। प्रश्न, जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। सही उत्तर विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। प्रश्न, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर देख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही उत्तर बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। प्रश्न, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। सही उत्तर संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सही उत्तर सीखने की योग्यताओं या संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। प्रश्न, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। सही उत्तर साथी शिक्षक से बात करना। प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। सही उत्तर बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक आदि। प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। सही उत्तर उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। प्रश्न, एक एचपीसी हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है। सही उत्तर 21वीं शती कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। प्रश्न, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। सही उत्तर ब्लॉक बिल्डिंग। प्रश्न, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। सही उत्तर अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों और परिवारों को सक्रिय से सहभागी बनाने के लिए। खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप में उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। सही उत्तर सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित।
प्रश्न, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही उत्तर बुनियादी संख्या ज्ञान। कक्षा में वह कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? सही उत्तर सीखने के गतिविधि केंद्र। प्रश्न, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। सही उत्तर यदि बच्चा सहज नहीं है। प्रश्न, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। सही उत्तर समग्र और बहुआयामी। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन कर और आकलन कर रहा है। सही उत्तर बुनियादी साक्षरता। प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। सही उत्तर भाषा और संप्रेषण कौशलों। प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। सही उत्तर समग्र स्वरूप का। प्रश्न, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर कक्षा में उत्तर देना। प्रश्न, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। उत्तर सही उत्तर पोर्टफोलियो। प्रश्न, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? सही उत्तर 3 से 11 वर्ष।